स्टार्ट द सेकंड चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिकली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट या टॉपिक का इंटर रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो आगे तक इस बुक में हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिलेशन नहीं होगा, जरूरी नहीं कि एक पिछला टॉपिक अगले वाले टॉपिक से रिलेटेड हो, सारी टर्मिनोलॉजीज होंगी, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास गुड्स। तो बेसिकली गुड्स क्या होता है, व्हाट इज द गुड? एनीथिंग, ठीक है, विच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इज यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन नीड। कोई भी वो चीज जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो विच डू हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, एनीथिंग विच डू हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस and used for satisfaction of need, human need, satisfaction of human need। ये दो चीजें होनी चाहिए, उसे हम एक कमोडिटी या गुड कहते हैं। ठीक है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और जिसको यूज किया जाता है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, दैट थिंग इज नॉन एज अ गुड और अ कमोडिटी। ओके, नाउ वी क्लासिफाई द गुड्स इनटू two types, two parts. One is the consumer goods and the other one is capital goods or producer goods, जिनको producer goods या फिर capital goods भी कहते हैं। ठीक है, now what are these? The consumer goods are the goods which are consumed ultimately by the consumer to satisfy their need। वो गुड्स जो अल्टीमेटली कंज्यूमर अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करता है, उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास कैपिटल गुड्स, द गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द कंज्यूमर गुड्स। ये तो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होती है, नीड सेटिस्फाई करने के लिए, और ये वो गुड्स होती है जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज, जैसे मशीन्स हो गई, वो क्या है, कंज्यूम नहीं होती, वो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो वो हमारी कैपिटल गुड्स। द गुड्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस another good, that is the producer good or a capital good. The goods which are used for consumption to satisfy the human needs, that is a consumer good। ठीक है, अब ये भी अलग अलग तरह की होती है, ड्यूरेबल होती है, सेमी ड्यूरेबल होती है, नॉन ड्यूरेबल होती है। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है कि ड्यूरेबल क्या है, जिसका लाइफ स्पैन काफी लंबा हो। ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, कंज्यूमर गुड्स में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्नीचर है हमारा, वो क्या हो गया, ड्यूरेबल गुड हो गया। दूसरे ऐसे सेमी ड्यूरेबल, जिनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, 2-3 साल हम यूज करते हैं। ओके, फिर हमें उनको चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है, लाइक मैट्रेसेस हो गए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। नेक्स्ट आती है नॉन ड्यूरेबल, जिनको हम पैरिशेबल भी कहते हैं। ठीक है, पैरिशेबल या फिर नॉन ड्यूरेबल, जिनको हम फ्रीक्वेंट रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, भाई दूध डेली हम यूज कर रहे होते, कंज्यूम कर रहे होते, वरना जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, नॉन ड्यूरेबल या फिर पैरिशेबल गुड्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। ये तो टाइप थी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स। अब आता है गुड्स के फॉर्म, रूप जिनको हम कहते हैं। ठीक है, वो इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गुड्स क्लियर, जो 3 है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ अ गुड। Forms of a good, one is raw form, जिसको हम raw material कहते हैं। Second one is semi finished or intermediate good, semi finished या फिर intermediate, semi finished or intermediate good, and other one is final or finished good। ठीक है, these are the 3 forms। इनको हम फॉर्म क्यों कहते हैं, बिकॉज जनरली वी यूज टू से दैट टू रीच इट्स फाइनल स्टेज a commodity or a good passes through some stages। अपनी फाइनल या फिनिश्ड स्टेज पे पहुंचने के लिए एक कमोडिटी को कुछ स्टेजेस में से पास या गो थ्रू होना पड़ता है। वो पहले रो फॉर्म में रही होगी, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम नहीं करते थे या कंज्यूम नहीं कर सकते, दैट मीन्स जो नीड सेटिस्फाई करने की पावर नहीं रखती है। ठीक है, उनको हम रॉ मटेरियल या रो फॉर्म ऑफ कमोडिटी कहते हैं, व्हिच डू नॉट हैव अ पावर टू सेटिस्फाई द नीड। ठीक है, हम गेहूं नहीं खाते हैं। ठीक है, अपनी नीड क्या है, हंगर, हमारी जरूरत है ना। ठीक है, वो नीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम गेहूं तो नहीं खाते हैं ना, हम क्या खाते हैं, ब्रेड, चपाती, लाइक इस तरह की कुछ चीजें खाते हैं। सो गेहूं, राइस जो था रो फॉर्म में जो था, वो पैडी जिसको हम बोलते हैं, मिलेट लाइक बाजरा, ठीक है, वो सारी हमारी क्या है, रो फॉर्म है, उनको हम कंज्यूम नहीं करते हैं। सेमी फिनिश फ्लोर, हम आटा तो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हम
उसको उसकी फाइनल या फिनिश्ड स्टेज तक पहुंचाते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस में से पास थ्रू या गो थ्रू हुई एक कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, ठीक है। तो इनमें नीड सेटिस्फाई करने की पावर नहीं थी इन दोनों में, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कमोडिटी हमारे पास है, इसलिए इनको फॉर्म्स कहा कि वो एक ही कमोडिटी के रूप हैं अलग अलग। गेहूँ को जब ग्राइंड कर दिया तो आटा बन गया, आटे को जब डो बना के बेक कर दिया तो ब्रेड या बिस्किट बन गया, ठीक है। तो एक ही कमोडिटी की फॉर्म थी अलग अलग, क्लियर। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ अ गुड, क्लियर। सो अल्टीमेटली नीड सेटिस्फाई कौन करता है, फिनिश या फाइनल कमोडिटी, ओके। बट these all three forms of the good do have a market value और market price। ये तीनों मार्केट में बिकती हैं, गेहूं भी बिकता है, आटा भी बिकता है, ब्रेड चपाती जो भी है, ठीक है, बिकते हैं तीनों। तो दैट मीन्स तीनों फॉर्म्स की मार्केट वैल्यू जरूर होती है क्योंकि ये मार्केट में बिकते हैं, ठीक है। तो तीनों की मार्केट वैल्यू होती है। बट जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो तीनों की मार्केट वैल्यू जरूर होती है, मार्केट प्राइस है इन तीनों का, डू बियर अ मार्केट प्राइस, ठीक है। हर एक कमोडिटी का एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस है, लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम सिर्फ फाइनल या फिनिश गुड की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ही काउंट करते हैं, ठीक है। इतना तो पता है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें। अब क्यों ऐसा करते हैं, जबकि कमोडिटी ये भी है, ये भी है, इनका भी मार्केट वैल्यू होता है। तो व्हाई डोंट वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड व्हाइल कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग द जीडीपी? रीजन बीइंग the value of these two forms of a good are already included in final or finished good, right? भाई जब हम ब्रेड खरीदने जाते हैं तो ब्रेड का पैकेट आता है सपोज 35 रुपए का, जितने का भी आया, ठीक है, या 25 का आया, ठीक है। सो वो जो रॉ मटेरियल व्हीट या जो होल ग्रेन उसको बनाने में यूज हुआ उसका प्राइस, उसका फ्लोर का प्राइस, ठीक है, और जो बेक करने के बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास आया, ठीक है, आटा जो था फ्लोर, ठीक है, और प्रोडक्ट बेक करने के बाद जो हमारे पास ब्रेड आई, तो ब्रेड जितने का बिका था, 35 रुपए का एक पैकेट बिका, तो उस 35 रुपए के पैकेट में जितनी ब्रेड पीसेस थे उनको बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल, जितना फ्लोर यूज हुआ, सबका वैल्यू इसमें इंक्लूडेड था ना, ठीक है। सो इसलिए हम अलग अलग नहीं काउंट करते हैं, बिकॉज इट इज सेड दैट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल और फिनिश गुड, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है ये वैल्यू, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है कि 50 रुपए का गेहूं बेचा किसको, फ्लोर मिल ओनर को, आटा चक्की वाले को, उसने उस 50 रुपए के गेहूं का आटा बना के पीस के ग्राइंड करके और उस आटे को 80 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो 50 रुपए का तो उसने ऑलरेडी मटेरियल खरीदा था ना, उसने कितने की वैल्यू ऐड की, 30 रुपए की, ठीक है। तो इस 80 रुपए में 50 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है। इसी तरीके से 80 रुपए का आटा यूज करके बेकर ने ब्रेड बना के और वो पैकेट एक नहीं जितने भी बनाए हुए 100 रुपए में बेच दिए। तो 80 रुपए के लाइक फ्लोर से बनाए थे ना वो, तो 100 रुपी में ये 80 रुपी इंक्लूडेड है, 80 में 50 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी को काउंट करेंगे क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, क्लियर। अगर हम अलग अलग ऐड कर देते हैं, इफ वी डू इन काउंट द वैल्यू of raw material, semi-finished and finished goods separately while calculating the GDP, a problem arises known as the problem of double counting, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या कहा, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, इन दोनों कमोडिटीज की वैल्यू ऑलरेडी फिनिश्ड या फाइनल कमोडिटी में इंक्लूडेड थी। हम अगर अलग अलग से यूज कर ऐड कर रहे हैं, जैसे 100 रुपए में 80 रुपीज इंक्लूडेड थे, अगर मैं इसमें 80 और ऐड कर दूँ ये वाला सेमी फिनिश्ड का, तो 80 रुपए कितनी बार ऐड हो रहा है, 2 बार हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाती है अगर हम इन तीनों कमोडिटीज की वैल्यू को सेपरेटली ऐड करते हैं, ठीक है, क्लियर। ये थी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय और डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन वी count the value of raw material, semi finished good and finished good separately while calculating GDP। जब separately इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम किसी एक कमोडिटी की वैल्यू को एक से ज्यादा बार ऐड कर रहे हैं। भाई ये 50 3 बार ऐड हो गया, यहाँ पे भी है, 80 में भी है और 100 में भी है, ये 80 यहाँ पे भी ऐड हो गया और यहाँ पे भी ऐड हो गया, तो एक से ज्यादा बार हम काउंट कर रहे हैं, तो उसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमने जो कैपिटल एंड जो कंज्यूमर गुड्स पढ़ी हैं इनमें डिफरेंशिएट करते हैं कैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक कहता है कि
नेक्स्ट है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्योंकि कैपिटल गुड्स कौन सी हैं? कैपिटल गुड्स हमने किनको कहा? वो गुड्स जो प्रोडक्शन में, फर्दर प्रोडक्शन में, ठीक है, काम आती है। ओके, सो वो मशीन जो हम अपने घर में यूज करते हैं, वी आर नॉट यूजिंग दोज मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर सेलिंग पर्पज। कैपिटल गुड्स उन्हीं को कहते हैं जो इसलिए प्रोड्यूस की गई ताकि उनको मार्केट में बेचा जाए। वो गुड्स जो मार्केटेबल गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, या ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, या गुड्स प्रोड्यूस की गई इन गुड्स की हेल्प से जो मार्केट में सेल करने के लिए की गई। लेकिन वो गुड्स की वो मशीन जो हम अपने घर में यूज करते हैं वो प्रोड्यूसर गुड नहीं होती। क्या अगर मैं अपने घर में ओवन खरीद के रख लिया, माइक्रोवेव ओवन, तो क्या मैं अपने आप को ये कहूँगा कि मैं प्रोड्यूसर हूँ क्योंकि मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है? मैं उससे लाइक केक या फिर जो पैटीज वगैरह जो मर्जी बनाते हैं उनसे वो बेचता हूँ बना के। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ही मैं प्रोड्यूसर हुआ। अगर मैं सिर्फ अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको यूज करता हूँ तो मैं प्रोड्यूसर तो नहीं हुआ ना, मैं क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ ना। इसी तरीके से स्विंग मशीन है, सिलाई मशीन है, ओके, एक बुटीक में ले जाके रखी है तो उस बुटीक ओनर को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। और उस मशीन को क्या कहेंगे? इट इज़ अ प्रोड्यूसर गुड। लेकिन मैंने अपने घर में रखी है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है, कि अपने कपड़े जो फट जाते हैं रिपेयर करने के लिए उनके लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है, तो वो क्या हो गई? कंज्यूमर गुड हो गई उस टाइम पे, ठीक है। सो सारी मशीन कैपिटल गुड नहीं होती है। वही मशीन कैपिटल गुड्स में कंसिडर होती है जो कि किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए तो यूज होती है, बट वो गुड्स मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस होनी चाहिए। द मशीन विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सच गुड्स विच आर मेंट फॉर मार्केट, उन मशीन को हम कैपिटल गुड्स कहेंगे, राइट। हम सेइंग द मशीन विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, वो मशीन, ठीक है, या मशीन जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज होती हैं जिनको मार्केट में बेचने के लिए बनाया गया है, उन्हीं मशीन को हम प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। क्योंकि वहां पे जो बनाने वाला है वो कौन है? प्रोड्यूसर है। और वो मशीन वही माइक्रोवेव एक बेकरी में भी तो यूज होता है ना। बस क्या हो गया? साइज छोटा और बड़ा होता है कि बेकरी में वो थोड़ा लार्ज साइज होता है वो मशीन, और घरों के लिए वो छोटे साइज की बनाई गई है, राइट, होता है। भाई मैं सिंपली कह रहा हूँ माइक्रोवेव एक हमने एक मशीन ले ली है, ठीक है, सिर्फ साइज डिफर किया है, और साइज भी डिफर अगर नहीं करते, मैंने छोटा सा बेकरी खोला है, ठीक है, उसमें वही माइक्रोवेव उतना ही साइज का मैंने घर में भी रख लिया और अपनी बेकरी में भी रख लिया, ठीक है। तो जो मैंने बेकरी में रखा है माइक्रोवेव उसको मैं प्रोड्यूसर गुड कहूँगा, क्योंकि मैं उसको किस लिए यूज कर रहा हूँ? प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, और वो प्रोडक्ट मैं खुद कंज्यूम नहीं कर रहा, तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं मार्केट में बेचने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैं प्रोड्यूसर हो गया। और जिस मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ वो मशीन क्या हो गई? कैपिटल गुड हो गई या प्रोड्यूसर गुड हो गई? क्योंकि एक प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है, और जब मेरे घर में वो यूज हो रही है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, चीजें बनाने के लिए, तो वो एक कंज्यूमर गुड है, ठीक है। तो सारी मशीन कैपिटल गुड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जब वो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है या इंडस्ट्री में यूज हो रही है तब तो प्रोड्यूसर गुड होती है, और जब वो घरों में यूज हो रहा है, हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज हो रही है, तब वो क्या होगी? कंज्यूमर गुड होगी, ठीक है। तो ऑल मशीन कैन नॉट बी सेड एज अ कैपिटल गुड, राइट। समझ आ गया कि जब मशीन ऐसी गुड बनाने के लिए यूज होती है जो मार्केट में बेचने के लिए बनाई जाती है, और जब सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाई जाती है तो वो क्या हो गई? कंज्यूमर गुड। नेक्स्ट है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। नेक्स्ट हेडिंग कह रही है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी दो चीजें आई हैं यहाँ पे, एक आई है कैपिटल गुड्स और दूसरी आई है प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब वो क्या कहता है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ये जो कैपिटल गुड्स है ये तो सारी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन जो सारी प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? मशीन, है ना। तो जितनी भी मशीन्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं, ओके, कैन बी प्रोड्यूसर गुड्स। उन्हीं मशीन्स को मैं इंडस्ट्री में रख दूंगा तो प्रोड्यूसर गुड बन जाएंगे, तो कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती हैं, बट प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो जरूरी तो नहीं है। प्रोड्यूसर जो भी चीजें यूज करता है सारी मशीन्स होती हैं, राइट। तो एक प्रोड्यूसर कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज यूज करे, अलग अलग इनपुट्स यूज होते हैं, ठीक है। अब जो सैनिटरी गुड है वो भी एक प्रोड्यूसर गुड होगी,
क्योंकि प्रोड्यूसर उसको फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेगा, लेकिन वो कैपिटल गुड तो नहीं है। उस सेमी फिनिश मटेरियल को खरीदने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही उसे इंस्टॉल करने की जरूरत है। कैपिटल गुड्स के फीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इंस्टॉल करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मशीन को हम कैपिटल गुड कहते हैं, लेकिन ये जो सेमी फिनिश गुड थी ये एक प्रोड्यूसर गुड तो थी, लेकिन ये मशीन तो नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स, सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो जरूरी नहीं है, क्योंकि सेमी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, ये प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, बट दीज आर नॉट मशीन। ओके, तो ये कैपिटल गुड नहीं है। बट सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स, सारी मशीन प्रोडक्शन में यूज हो सकती है ना, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकती है सारी, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हो जरूरी नहीं है, क्योंकि कैपिटल गुड्स मेनली मशीन्स हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स तो सेमी फिनिश गुड और रॉ मटेरियल भी होता है। इनपुट हमारी प्रोड्यूसर गुड होती है, उस इनपुट में मशीन भी आती है, उस इनपुट में मनी भी आता है, उस इनपुट में रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड भी आता है। तो मनी और जो रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड है वो तो मशीनें नहीं है ना, तो प्रोड्यूसर गुड तो है लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट इज फाइनल, इंटरमीडिएट एंड रॉ मटेरियल यूज कर चुके हैं हम। क्या होती है फाइनल? जो अल्टीमेटली कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होती है, दो द गुड विच और द गुड विच डू हैव द नीड सेटिस्फाइंग पावर, वो गुड जो नीड सेटिस्फाइंग पावर रखती है। देखो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स ही यूज करने हैं, की पॉइंट्स, कि कौन सी फाइनल कौन सी इंटरमीडिएट होती है। फाइनल को हम कहते हैं द गुड विच डू हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्या होती है, नीड सेटिस्फेक्शन पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनल गुड। वो गुड्स जिसमें नीड सेटिस्फेक्शन पावर होती है उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं, ठीक है। और वो गुड्स विच डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, द गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम, ये सारी हमारी होती है फिनिश्ड गुड्स, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनमें नीड सेटिस्फेक्शन पावर, जो हमारी जरूरत को कंज्यूम करने की जरूरत है पूरी हो गई है, नीड सेटिस्फेक्शन पावर रखती है, उन गुड्स को हम क्या कह देंगे, ये फाइनल है। जिनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करने की और जरूरत नहीं है, ठीक है। पिज्जा बना दिया तो उसको कंज्यूम ही करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। शर्ट स्टिच हो गई है तो वो फाइनल गुड है, उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंज्यूम ही करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और विच आर रेडी टू कंज्यूम, दैट मीन्स जिनके ऊपर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं तो रेडी टू कंज्यूम हो गई। तो ये फीचर्स जिन कमोडिटीज में है उनको हम फाइनल गुड कहेंगे। इंटरमीडिएट इसका ऑपोजिट होता है, विच डू नॉट हैव, इंटरमीडिएट एंड रो विच डू नॉट हैव नीड सेटिस्फेक्शन पावर, जिससे नीड सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। ओके, फैब्रिक इंटरमीडिएट है ना, हमें एक आउटफिट चाहिए, फैब्रिक से आउटफिट बनेगी, कपड़ा तो नहीं लपेट के आ जाते हैं ना, ठीक है। हमें कोई आउटफिट, टॉप चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए, ट्राउजर चाहिए, व्हाटएवर, ओके, वो एक आउटफिट था, वो एक क्लॉथ था, हमें फैब्रिक तो नीड सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड है जिसमें नीड सेटिस्फेक्शन पावर नहीं होती है, जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग, फैब्रिक से आप स्टिच करके उसका एक आउटफिट बनाओगे, ठीक है। तो जिसमें फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, और वो जो रेडी टू कंज्यूम नहीं है, वो हमारी क्या हो जाएंगे, इंटरमीडिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, जो रेडी टू कंज्यूम नहीं है, जिनमें फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, और जिनमें नीड सेटिस्फाइंग पावर नहीं है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई डायरेक्टली नहीं कर सकती है, और विच डू नॉट हैव द नीड सेटिस्फेक्शन पावर, वो हमारी क्या हो जाती है, रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाती है, ठीक है। क्लियर? ओके, बाकी हम चीजें पहले पढ़ ही चुके थे। नेक्स्ट है द सेम गुड, एक छोटा सा टॉपिक है, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, वो ही एक ही कमोडिटी फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। लाइक हाँ, कॉटन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम होते हैं, ठीक है। तो वो उसका सीड रॉ मटेरियल था, लेकिन जो वो वेजिटेबल या फ्रूट जो हमारे पास आ गया वो क्या था, इंटरमीडिएट, और वो ही फाइनल था, क्योंकि उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, हमने पेट से तोड़ा और खा लिया, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट, रॉ तो नहीं था, वो रॉ फॉर्म होती है उसका सीड, ठीक है, या उसकी सैपलिंग।
क्लियर। लेकिन जो फ्रूट हमारे पास आया, वेजिटेबल आया, ठीक है, कुकुम्बर था, लाइक हमने क्या किया, तोड़ा और खा लिया, ठीक है, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जो रो फॉर्म में कंज्यूम होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें लाइक कॉटन है, ठीक है, जिनका हम रो फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, तो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड सेम हो सकती है। हमें कॉटन की ज़रूरत होती है ना मेडिकल पर्पजेज़ के लिए, ठीक है, तो वो कॉटन हमारे इंटरमीडिएट है, उस कॉटन से हम फाइबर फैब्रिक बनाते हैं, क्लियर। फर्दर प्रोसेसिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है टेक्सटाइल में, लेकिन वो कॉटन रॉ फॉर्म में भी तो यूज़ होता है मेडिकल पर्पजेज़ के लिए, तो उस टाइम पे वो इंटरमीडिएट और फिनिश दोनों ही है, ठीक है। सो सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल एट द सेम टाइम, वही कमोडिटी दोनों पर्पजेज़ के लिए यूज हो सकती है। वो फाइनल होगी, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लियर। वो वेजिटेबल्स जो रॉ फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। टू टाइप हम एक्सपेंड, ये हम पहले भी पढ़े हैं एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में कि हम एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द अदर वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। जो कंज्यूमर करता है गुड्स परचेज करने के लिए, वो जो खर्चा हो गया वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। और प्रोड्यूसर गुड्स खरीदने के लिए जो खर्चा करता है, जैसे मैंने बोला एक ही मशीन, ओके, मैंने माइक्रोवेव खरीद के अपने घर में रख लिया, दैट विल बी ए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैंने माइक्रोवेव खरीद के अपनी बेकरी में रखा है, दैट विल बी एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, क्योंकि उससे मुझे क्या होने वाला है, रिटर्न आने वाली है, जो पैसा उसने लगाया है वो प्रॉफिट कमा के मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। ऐसा ही होता है इन्वेस्टमेंट में, सच एक्सपेंस विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ एसेट और इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट एक्सपेंस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इन्वेस्टमेंट? ऐसा खर्चा जो या तो हमारी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है या हमारी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ऐसे खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मैंने माइक्रोवेव ला के बेकरी में रख दिया तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। अब मुझे क्या करना है, फटाक से डो बनाया प्रेपरेशन की और उसको बेकरी में रख दिया, मुझे कुछ नहीं, वो अपने आप कुछ सेकंड से कुछ मिनट में बेक होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मेरी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ गई ना, प्रोडक्शन की, मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा मुझे, ओके, क्लियर, क्योंकि मशीनें आते ही प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसको हम इन्वेस्टमेंट में कंसीडर करेंगे, ऐसा खर्चा जो हमारी या तो एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करता है या फिर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, ओके। और ऐसा खर्चा जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ओके, क्लियर। सो दो एक्सपेंडिचर हमारे पास है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द मनी और अमाउंट ऑफ मनी विच इज स्पेंट ऑन द गुड्स विच आर यूज्ड टू satisfy or fulfill our own needs, that expense is known as consumption expenditure। वो खर्चा, ये वो अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने ऐसी गुड्स को खरीदने में खर्च कर दिया है जिनका मैं खुद की नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए यूज करने वाला हूँ, दैट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगा, या वो खर्चा जो मैं ऐसी गुड्स खरीदने के लिए किया है जिनसे मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उसको हम क्या कह देंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है और कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है।